दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ की। तो दोस्तों हम ऐसी ग्रोथ की बात करेंगे जो हम अपने आप की ग्रोथ की बात करेंगे। तो असल में क्या मतलब है पर्सनल ग्रोथ का? पर्सनल ग्रोथ का मतलब है जो हम हैं, जो हम में कमियां हैं, या जिस बातों को हम चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी व्यक्तिगत व्यवहार में चेंजेस लाने, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपने वर्जन जो आज हम हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना अपना सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, इन सब चीज़ों को जब हम चेंज करके हम एक नया वर्ज़न अपना बनाते हैं तो उससे हम पर्सनल ग्रोथ अच्छे की तरफ जब हम उसका विकास करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं तो उसे हम अपने पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। तो दोस्तों पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है? खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी कमज़ोरियों को समझना और अपने को, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करके उन कमज़ोरियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। हर दिन अपने आप का नया वर्ज़न बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करना। कंपेयर, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना, दूसरों से कंपेयर नहीं करना, बल्कि कंपेयर योर सेल्फ वॉट यू वर यस्टरडे, नॉट विद अदर्स। आप अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करिए। आप, आपकी खूबियाँ आपकी अपनी हैं। उन खूबियों को, उन कमियों को एक्सेप्ट करते हुए जब आप अपना बेटर वर्जन बनाने में बनाने की कोशिश करते हैं तो वही, उसी प्रक्रिया को हम जो है पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। दोस्तों पर्सनल ग्रोथ एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। एक दिन में नहीं बदल जाता है। हम केवल मोटिवेशन देखना या किताब पढ़ना या मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के एक दिन में अपने आप का, अपने व्यक्तित्व का, जो कि बचपन से हमारे साथ हमारा व्यक्तित्व चला आ रहा है, कई चीज़ों के प्रभाव हैं उसमें, कई निगेटिविटीज़ हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, कई हमारे इमोशंस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग में हमारी कमियां हैं। तो उनको हम कैसे, गुस्सा हमें जल्दी आता है या तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, तो इन सब को चेंज करने की कोशिश जब हम करते हैं तो दोस्तों ये एक दिन में नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, अगर हम लगातार कोशिश करते हैं तो एक दिन ये ज़रूर होता है। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि हम पर्सनल ग्रोथ की बात ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों अपनी सोच बदलने के लिए कभी कभी हम खुद को, जब हम मनन करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी सोच शायद अलग है, जो लोगों पर प्रभाव नहीं डालती है, या खुद को हमें, हमारी सोच परेशान रखती है। तो उस सोच को बदलने के लिए हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ की आवश्यकता होती है। अपनी सोच को बदलने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत होती है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम अपने आप के कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम कॉन्फिडेंटली उन कमियों को एक्सेप्ट करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ व्यवहार में बदलाव लाते हैं। फियर कम होता है जब हम अपनी ग्रोथ, अपनी कमियों को खुद पहचानते हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें डर कम लगता है, दूसरों के रिजेक्शन का डर कम लगता है, क्योंकि उन कमियों को हम खुद अप मान चुके हैं, खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं, रिलेशनशिप में मधुरता आती है। जो कड़वे, जब हम अपनी कमियों को जान जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने का काम करते हैं। तो इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी मधुर होते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो, चाहे नेबर्स से हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप हमारे
जो है पर्सनल ग्रोथ से बेटर होते हैं। ग्रोथ जिंदगी में पीस, ग्रोथ हमारी पीस लाती है। ग्रोथ जब हम करते हैं हमारी ज़िंदगी में पीस लाती है, सक्सेस लाती है, और हैप्पी होते हैं हम। हैप्पीफुलनेस भी हमारी ज़िंदगी में हमारी पर्सनल ग्रोथ लाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम सोचते हैं कि हम पर्सनल ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर्सनल ग्रोथ को करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों, हम इसके लिए क्या इम्प्रूव करें। सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने डिसिप्लिन को, अपने इमोशनल बैलेंस होने को, कॉन्फिडेंस को, इसमें कार्य करने की हमें ज़रूरत होती है। जब हम इमोशनली बैलेंस नहीं होते, हम किसी की मीठी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या किसी की कड़वी बातें सुनकर या निगेटिव बातें सुनकर उन पर रिएक्ट करते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में चेंज करने की हमें ज़रूरत होती है। गोल्स बनाएं दोस्तों। डेली 1% चेंज। आप गोल बनाइए कि आज से मैं अपने बिहेवियर में, किसी ने डांटा, किसी ने लड़ाई वाले सेंटेंसेस बोले, तो आप पीसफुल रह के उसे रिएक्शन दीजिए। जबकि आज तक आपको गुस्सा आ जाता था, तो आप बेटर वर्जन बनाने के लिए अपने इन कोशिशों को आप खुद या स्वयं करेंगे, तभी ये चेंजेस आप में आएंगे। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, लर्निंग हैबिट्स बनाइए, बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़िए, नए नए स्किल्स पे काम कीजिए, नई नई चीज़ें सीखने पे समय लगाइए, रीडिंग हैबिट्स डालिए, पॉजिटिव रूटीन बनाइए। जैसे कि हमें किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया, या किसी को हम अच्छा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। गॉड से हर दिन हम ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, उसका धन्यवाद करें कि आज का दिन हमें भगवान ने स्वस्थ रूप से इस जीवन को हमारे नया दिन दिया है। तो पॉजिटिव रूटीन बनाइए, ग्रैटिट्यूड, रीडिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। गोल्स लिखें कि मेरे छोटे छोटे गोल्स जो आप बनाए, वो गोल्स क्या बनाए आपने, लिखें, ताकि आप उन गोल्स तक पहुंच पाए, या कुछ भी 1% चेंज हुआ ये आप खुद आंक पाए। सर्कल को अपने चेक करिए। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, या फैमिली सर्कल है, या नेबरहुड है, तो आप किस सर्कल में उठते बैठते हैं। क्या आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या जो निगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, सुबह से ही शिकायतें या निगेटिव बातें करना शुरू कर देते, क्या आप उन लोगों के बीच में तो सरवाइव नहीं कर रहे। तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकता है। तो आप कोशिश करिए कि निगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करिए, और पॉजिटिव लोगों की साथ या कंपनी में रहें। ऐसे ही आपको जो है इस सर्कल को चेक करना एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि हमें अपने आप पे चेक बनाना, लेकिन कोशिश हमें ही करनी है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। अच्छा, इन पर्सनल ग्रोथ की जो कोशिशें हैं, बात तो कोशिशों की बहुत आसानी से कर जाते हैं हम, लेकिन इन कोशिशों को करने में क्या कुछ बाधाएं भी आएंगी? ज़रूर आएंगी दोस्तों। तो उन बाधाओं में जैसे कि आप कह सकते हैं लोगों का डर, कि मैं चेंज होंगी तो लोग क्या कहेंगे। सपोज करिए कम्युनिकेशन स्किल, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बात करी, कम्युनिकेशन, या आप अपना पर्सनैलिटी आपने थोड़ी बहुत चेंज करी, तो क्या लोग क्या कहेंगे आपसे। आप लोगों से कंपेयर मत करिए, आपको लोगों का डर छोड़िए। लोगों का डर छोड़ के आप अपने आप से प्रेम कीजिए। अपने आप की जब आपकी ग्रोथ होगी तो दुनिया आपके पीछे होगी। दोस्तों, इस ग्रोथ को करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना कि लोगों के लिए। तो उन लोगों का डर अपने मन से हटा दीजिए। फेलियर से भी डर लगता है कि अगर मैं ये चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, आप जब इस रूटीन को, अपने पर्सनल ग्रोथ को पर काम करेंगे,
तो फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी पॉजिटिव ग्रोथ को पॉजिटिविटी के साथ देखें और फेलियर से डरने के क्षण को अपने जीवन में ना आने दें। कंपैरिजन ना करें। आप अपने को किसी पर्सनैलिटी से आप प्रभावित हैं तो आप सोचें कि आप वैसा कैसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपका व्यक्तित्व तो आपका अपना है, किसी और का व्यक्तित्व तो उसका अपना है। आप अगर किसी से प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करिए उसकी तरह बनने की। अपने आप की कमियों को देखिए, अपने खुद की ग्रोथ के लिए अपनी कमियों को देखिए और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करिए। दोस्तों, कंपैरिजन नहीं करना है। ओल्ड हैबिट्स, जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन या रीडिंग या राइटिंग या गोल्स बनाने, लिखना या जो भी है पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करना, तो इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए दोस्तों एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। देर तक सोना नहीं, टाइम से उठना, डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ओल्ड हैबिट्स को छोड़कर ये बाधाएं आएंगी कि ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसके यूज टू हो चुके थे। उन ओल्ड हैबिट्स को एक दिन में नहीं बदलेंगी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए हमें उन ओल्ड हैबिट्स को जिनके हम हैबिचुअल हैं उनको छोड़नी होगी और धीरे धीरे अच्छी पॉजिटिव बिहेवियर्स को अपने पर्सनालिटी में लाना पड़ेगा। इसी से आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। और कंफर्ट जोन, क्योंकि कोई भी चेंज हम जब करते हैं तो कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना पड़ता है। कहते हैं दोस्तों, कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। कि जो कंफर्टेबल जोन है हमारा, वो बहुत सुंदर जगह होती है, लेकिन वहाँ कुछ भी बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं होता है, तरक्की नहीं होती है। तो उस कंफर्ट को छोड़ के आपको बाहर आना होगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, ये पर्सनल ग्रोथ करना एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, आज से शुरू करेंगे तो हम खुद को बदल लेंगे। अगर खुद को हम बदल पाए, देखिए, दूसरे में कमियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी कमियों को ढूंढना, उन पे काम करना, उनको चेंज करना, आप जब अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने आप की ग्रोथ देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। और आप जब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, तो उससे समाज में आपका महत्व बढ़ेगा, लोग आपके पीछे होंगे। तो दोस्तों, कि ज़रूरत है हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने आप पर काम करने की। क्या था पर्सनल ग्रोथ का मतलब? जो सबसे पहले मैंने बताया कि खुद की कमियों को ढूंढना, खुद को डिसिप्लिन में रखना, खुद में कैसे चेंजेस करने हैं, अपने आप की कोशिशों के साथ हमें हर तरह की अपने व्यवहार में चेंज करने की जो भी कमियां हैं उनको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि मेरे में क्या कमियां हैं, उनको ढूंढ पाना। एक्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। आपको पता है आप में क्या कमियां हैं, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करके उन जो पर्सनल ग्रोथ की बात तभी हो सकती है दोस्तों, जब मैं अपनी किसी कमियों को ढूंढ पाऊंगी और उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी, तभी ये पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को भी पहचानना। सबको पता होता है कि मेरी ताकत क्या है। चाहे जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि किसी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कोई मृदुभाषी है, कोई कॉन्फिडेंट ज़्यादा है, कोई मृदुभाषी है, कोई किसी को पेशेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी स्ट्रेंथ भी हम में होती हैं, हर किसी में अलग अलग स्ट्रेंथ। तो इन स्ट्रेंथ्स को पहचानना और अपना जो मैं खुद हूँ इस समय, उसका बेटर वर्जन निकालना ही पर्सनल ग्रोथ है दोस्तों। जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कर लेंगे, इससे हमारी सोच बदलेगी, फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी,
रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, लाइफ में क्लैरिटी आएगी, ग्रोथ से पीस, सक्सेस और हैप्पीनेस आएगी लाइफ में। शुरू करने के लिए हमको डेली रूटीन बनाना है। डेली लिख सकते हैं 1% भी चेंजेस हुआ या नहीं, आप डेली जब लिखेंगे कि आज मुझे क्या चेंज अपने में करना है, तो आप शायद उस चेंज को देख पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे कि क्या आप में 1% भी चेंज आया या नहीं आया। गोल सेटिंग करनी है, लर्निंग करनी है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। हमेशा आपको नया कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। रीडिंग को अपने हैबिट में डालिए, राइटिंग को अपने हैबिट में डालिए, छोटे छोटे गोल्स को लिखिए। फिर आपको अपनी सर्कल को हमेशा चेक करना है, आपको निगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, पॉजिटिव सर्कल के साथ इंटरेक्ट करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। बाधाएं भी ज़रूर आएंगी, बाधाओं में मन में लोगों का डर होता है, फेलियर का डर होता है, कंपैरिजन हम अपने आप की दूसरों से करते हैं, पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जैसा कि मैंने बताया कि कंफर्ट जोन, कभी भी अगर किसी से कहा जाए कि सुबह जल्दी उठना है लेकिन उसे देर में उठने की आदत है, वो उसका कंफर्ट जोन है। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे चेंजेस को करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को से बाहर निकल के अपनी पर्सनल ग्रोथ में काम करना होगा। तो जैसा मैंने कहा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप ठान लेंगे कि मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो आप ये ज़रूर कर पाएंगे। कोशिश केवल आप ही कर सकते हैं। दूसरे में कमियां निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन अपनी कमियों पे हम जब काम करते हैं, हमारा जो वर्जन है उसको बेटर करते हैं, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये दुनिया आपको आपको ज़रूर सराहेगी और आप अपने को इस समाज का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन समझ पाएंगे। आपको एहसास दिलाएगा हर कोई कि नहीं, आपका जो है आपका वर्जन या आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही इफ़ेक्टिव व्यक्तित्व है। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं आज से ही हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप की पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, तभी हम संतुष्ट भी होंगे और लोगों के बीच प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व भी अपना दिखा पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इन बातों को सुन के अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़रूर काम करेंगे। तो दोस्तों, हर किसी को आवश्यकता है पर्सनल ग्रोथ पे काम करने की। तो आज से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे और मेरे इस कंटेंट में आपको थोड़ी सी भी फ़ायदा या थोड़ा सा भी कुछ बेनिफिट लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। फिर से मैं एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता। खुश रहिए। मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक पे कुछ कंटेंट लेके आपके सामने एज ए काउंसलर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।